हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा मेरे हाथ में लगा हुआ है साइंस का पेपर, यूपी बोर्ड, ठीक है, 10th क्लास का पेपर है। जैसे कि मैंने कल आपको पेपर में बताया था और मैंने वीडियो जो डाली थी, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की, बहुत ज्यादा देखा है वीडियो को और वहां से बहुत सारी हेल्प भी मिली है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि ये चीजें पेपर में आने वाली हैं, उससे पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है। एक दो क्वेश्चन की तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन सारा पेपर वही आया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी उस पिछली वाली वीडियो को चेक कर लेना। जो मैंने बताया है उससे पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है। जो बताया उसी में से पेपर आया है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आया था, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ये मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसको बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था, एक अवतल लेंस, देखो ये लेंस से क्वेश्चन आया है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये भी उसी में से है, लेंस में से। आपका मानव नेत्र वाला जो पार्ट बताया था उसमें से बाहर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं गया है। और आपका विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, ये मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है और ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है, ठीक है। और आगे हमारा जो है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी मैंने बताया था आपको। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, ये भी आया हुआ है। और अब यहाँ पे आ जाइए, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आर्सेनिक तत्व हैं, ये आया हुआ है। निम्न में से है प्रोपेन, प्रोपेन के बारे में यहाँ से पूछ लिया गया। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। अभिक्रिया को मैंने आपसे पहले ही कहा था, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, यहाँ ये पेपर में आने वाली हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने ये चीज आपको बताई थी या नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी, बार बार कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉलम मिलाने को दे दिया, एसिटिक एसिड, साबुन के निर्माण, साबुन, सिरका, कपड़े साफ करने का अपमार्जन, कास्टिक सोडा। मैंने बार बार आपसे कहा था कि आप ये पढ़ के जाना, आपका पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। इसमें सही मिलान करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान पूछ लिया, सभी को पता होता है 7 होता है। और प्रकाश संश्लेषण, बार बार कहा था, प्रकाश संश्लेषण से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। वहां से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। पित्त का संश्लेषण होता है मानव हृदय के लिए, मैंने बार बार आपसे कहा था कि यहाँ से आएगा पुनरुद्ध भवन होता है। ये क्वेश्चन मुझे अलग लग रहा है, ये मैंने नहीं बताया था, ये आया हुआ है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन मैंने बार बार आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डार्विन से क्वेश्चन मिलेगा, ये आया हुआ है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये क्वेश्चन अलग है उसमें से थोड़ा, ये 2 क्वेश्चन अलग जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। लेकिन 18 क्वेश्चन आपके वही आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब खंड ख की बात करेंगे यहाँ पे। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख खींचिए। बार बार मैंने आपसे कहा था, अवतल दर्पण बिल्कुल आएगा और 100% पेपर में आपको देखने को मिला है। प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। इसमें वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस है और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। वस्तु फोकस F और फोकस की दूरी 2F के बीच रखी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन बैंक जो कल बता रहा था, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बताया था। और देखिए, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाई अनुसार जुड़े हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके का आपको क्वेश्चन बिल्कुल बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के आप तैयार कर लें।
बिल्कुल ये 4 नंबर में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको बताया था। विद्युत जनित्र मोटरों के, तीनों मोटरों के बारे में बताया था। एक यहाँ पे आ गई विद्युत जनित्र के बारे में। 6 नंबर में क्वेश्चन है आपका, जो मैंने बताया उससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं है। और खंड के यहाँ पे आगे देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम दे दिए। ये मैंने बताया था आपको, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बताया था, यहाँ से आया हुआ है। क्या होता है जबकि यहाँ से क्वेश्चन आया। और देखिए इसी तरीके से यहाँ चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर आपको क्या होता है जबकि मैंने आपको बताया, तो ज्यादा बार आ रहे हैं उनको आप तैयार करके जाएं, तो वो यहीं से आए हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। भर्जन, संक्षारण, ये उभय अपघटन, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन भर्जन संक्षारण ये बताया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। नाभिकीय तथा समुद्रीय ऊर्जा पर टिप्पणी दीजिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया। समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए, ये भी बताया। प्रकाश संश्लेषण को बताया। मानव के मादा जनन तंत्र, ये मैंने आपको बताया। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए, ये मैंने आपको बताया। यही आपका पेपर आया हुआ है। जो मैंने बताया है इसमें से मैं मान सकता हूँ कि 5 नंबर का पेपर अलग रहा है। बाकी जितना भी मैंने बताया है उसी में से आपका पेपर आया है। ये पेपर है हमारा, कोड देख लेंगे, 824 EN बुलंदशहर का, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का कोड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी डिस्ट्रिक्टों में हमारा पेपर बिल्कुल फंसा होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वही पेपर आया है। और आगे हमारा इंग्लिश का और सामाजिक का SST का पेपर अभी बचा है 1 तारीख में और 3 तारीख में। आप देखना वहां भी वही पेपर आएगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यकीन नहीं, मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लो, जो भी मैंने बताया है वहीं से पेपर आया, उससे अलग पेपर बिल्कुल भी नहीं गया है। तो ये तो रही पेपर की बात। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि आप, आई होप कि आप सभी अच्छे से पेपर दे रहे होंगे, अच्छे नंबर यहाँ पे गेन कर रहे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो और मैं भी बता दूं आपको, 2 पेपर अभी आपके बचे हुए, अच्छे से आप तैयारी करें, कॉन्फिडेंस के साथ रहें। ये कभी ना सोचें ये हमसे चीजें नहीं होंगी, ये हम पे आएंगी नहीं। तो आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं, सॉरी, ये मत सोचना कि ये मुझसे ही हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे तैयारी करें, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं रखें। पॉजिटिव तरीके से आप यहाँ पे तैयारी करें। मैं कह रहा हूँ कि आपके 80% प्लस मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोचिंग में, जो मेरी में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इन पेपरों को दिखाते हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस तरीके से मैं बताता हूँ वही चीजें पेपर में आ रही हैं और बच्चे यहाँ पे एक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं। तो आप इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि आपको तो हेल्प मिल रही है, दूसरे लोगों को भी यहाँ पे हेल्प मिल सके और उनका अच्छे से अच्छे पेपर में वो नंबर लेके आ सके। आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो अंग्रेजी का होने वाला है, इंग्लिश का, ठीक है। तो वहां भी मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी यही आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।